मैनचेस्टर यूनाइटेड, पता है ये क्लब बहुत बड़ा क्लब है। लाइक वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड क्लब है इंडिया में, खासकर इसके बहुत सारे फैंस हैं। आप किसी से भी पूछो 10 में से 3-4 लोग निकल के आ जाएंगे जो कि कहेंगे वो यूनाइटेड के फैंस हैं एंड बहुत रिस्पेक्टफुली अपने क्लब को फॉलो करते हैं एंड बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं जब उनको दिखता है कि उनका क्लब उस लेवल पर नहीं खेल पा रहा है। तो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, जिस हिसाब से ओले इस टीम को मैनेज कर रहा है, नाउ दैट क्रिस्टियानो इज बैक इन द टीम, बात यह है कि पीपल आर स्टार्टिंग टू ब्लेम कि ओले इज द रियल रीजन जिसकी वजह से ये टीम वर्क नहीं कर पा रही, बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। जो एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड ओले के पास है, इस स्क्वाड के साथ कोई अदर मैनेजर हैवॉक रेक करेगा? तो भाई अब क्वेश्चन सीरियसली आस्क्ड हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम उसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बांटने वाला हूं, जिसमें हम यहाँ पे यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, ओले के डिपेंडेंस क्रिस्टियानो के बारे में बात करेंगे, उनकी टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे, किस हिसाब से वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम अटलांटा और मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रीव्यू देंगे, जो कि टुवर्ड्स द एंड में होगा, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे यूनाइटेड फैंस है, दे वुड बी वंडरिंग कि सीन क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या चल रही है। बिकॉज अगर आप किसी भी फुटबॉल पंडित को देखो ना, किसी भी चैनल पे, बड़े बड़े ESPN हो या स्काई स्पोर्ट हो, सब पे यही बात चल रही है कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में ओले रोनाल्डो। बिकॉज आपने देखा लेस्टर वाले गेम में लेस्टर ने 4-2 हराया, एक बहुत ही रिजाउंडिंग विन थी। एंड अभी अभी आने वाला आप टाइम देखो यूनाइटेड का, जहां पे उनको बैक टू बैक बड़े बड़े गेम्स खेलने हैं। इस गेम के बाद लिवरपूल है, उसके बाद से सिटी खेलेगी, आर्सेनल खेलेगी, चेल्सी खेलेगी, फिर से अटलांटा के अगेंस्ट मैच है, फिर विलरियल आ जाएगी, आर्सेनल भी आ जाएगी। तो मतलब आप देख रहे हो कि ये जो मंथ आने वाला है ओले के लिए, जो नवंबर का टाइम आने वाला है, बहुत ही क्रूशियल होगा। एंड इसके बाद कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आस्क करना कि इज ओले द राइट गाय और नॉट, तब ज्यादा फिजिबल होगा। अभी के लिए मैं इस वीडियो को ओले इन एंड ओले आउट बेस नहीं करना चाहता हूं। यहां पे मैं बात करना चाहता हूं कि क्या चीजें सही हो रही हैं एंड क्या गलत हो रही है। सो बिफोर वी बिगिन टू डू दैट, लेट मी टेल यू दैट आई एम थैंक दैट वन फुटबॉल हैज कंटिन्यूड देयर स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन. It's a great footballing app and I recommend you to have it in your phone because there you'll get to find all the latest news about your club, about all the leagues around the world of football. You'll get the live updates about the matches that are going on, the live team sheet, the live scores update, even the transfer news are over there and it's very easy to access as well. So best thing क्या है यहाँ पे, the application is free. You can go download it from the description from the link in my description. Okay. Problem ये है कि who is to actually be blamed for the performance of Manchester United? क्या यहाँ पे ओले को ब्लेम करें, क्या यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ब्लेम करें, यहाँ पे प्लेयर्स की मेंटालिटी को ब्लेम करें, क्या चीज़ पे ब्लेम करें? So, सबसे पहले पॉग्बा के कमेंट से स्टार्ट करते हैं, जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉग्बा ने बोली, वी डिजर्व टू लूज, वी नीड टू चेंज, मेंटालिटी एंड टैक्टिक्स डिजर्व टू बी चेंज। उसने कहा कि वी आर कंसीडिंग गोल्स सो ईजिली एंड दैट वी नीड टू चेंज समथिंग। तुम देखो कितने ज़्यादा बार उसने एम्फसाइज किया यहाँ पे चेंज पे, मेंटालिटी पे, टैक्टिक्स पे, ठीक है। ब्रूनो का कमेंट क्या था, वी कांट स्लो द गेम डाउन अगर हमने 1 गोल की लीड ले ली है, ठीक है, व्हेन वी आर विनिंग वी हैव टू मेक इट क्विकर, स्कोर 2-3 गोल्स एंड देन वी कैन स्लो इट डाउन, जो कि बहुत एविडेंट है। क्रिस्टियानो भी कुछ दिन पहले यही बात कर रहा था कि वी आर स्लोइंग द गेम डाउन, आई वांट टू हैव द बॉल एट माय फुट क्विकर, और जल्दी फुटबॉल खेलना चाहिए, और ज़्यादा कोहेजन दिखाना चाहिए, एग्रेशन दिखाना चाहिए, वो चीज़ें लैक कर रही हैं। तो बट बात क्या है कि ये जो बड़े स्टार प्लेयर्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर ये इस तरीके का क्रिटिकल कॉमेंट देंगे तो ये ओले क्या सोचेगा? ओले तो सोचेगा यार कि मैं प्रोबेबली अपना ड्रेसिंग रूम का कंट्रोल खोता जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो वे बड़े प्लेयर्स हैं, पॉग्बा, ब्रूनो, क्रिस्टियानो, चलो क्रिस्टियानो अभी तक कुछ नहीं बोला, बट ये 2 प्लेयर्स काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं, इन्होंने जब इस तरीके का कमेंट दिया है तो व्हाट वुड ओले थिंक? एंड ये ही वुड बी लाइक कि मेरे प्लेयर्स में पीठ पीछे बात कर रहे हैं, वो टैक्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। मैटिच ने सबसे सही पोस्ट मैच में बोला कि हम लोग अभी वी आर वेरी डाउन, वी ऑल नीड टू गेट दैट मेंटालिटी अप एंड वी विल बी बैक। तो इस हिसाब से आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ही वॉज वेरी डिप्लोमैटिक, उसने रियली में कुछ ऐसा बोला नहीं, सबको पता है कि क्या करना होता है। बट स्टिल एक बात ये बताओ, क्या आप इस खराब सिनेरियो से प्लेयर्स फ्रस्ट्रेट नहीं है? वोंट दे कम आउट एंड से समथिंग? तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात भी कहो तो यहाँ पे पॉल पॉग्बा एंड ब्रूनो फर्नांडिस अगर आके भी कह रहे हैं तो अननोइंगली भी दिस इज पाइलिंग अ प्रेशर ऑन ओले। एंड ओले ये बात बोला है कि यार यस, डू आई फील द प्रेशर? तो या आई एम इन अंडर प्रेशर, आई एम अंडर स्क्रूटिनी, बिकॉज तुम वहाँ पे देखो कि गैरी नेविल, जेम्स कैरेगर, दोनों डिफरेंट ओपिनियन यहाँ पे ओले गुनार सोल्जर के लिए लाया है। ओले ने बोला कि जेमी कैरेगर क्या सोचता है, क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि गैरी नेविल क्योंकि उसका दोस्त है, उसके साथ खेला है, टीममेट रहा है, तो ही कैन नॉट क्रिटिसाइज ओले गुनार सोल्जर ऑन स्क्रीन।
गैरी नेवल ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उसने ये बात बोली कि अगर ओले से आप प्राइवेटली में बात करो तो ओले वुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि ही वुड रादर मैनेज द लास्ट ईयर्स टीम, मतलब विदाउट क्रिस्टियानो। वो ओपनली एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को प्राइवेट में, बट ओले ये बात ओपनली तो कह नहीं सकता ऑब्वियसली, एंड गैरी नेवल यहाँ पे मुझे लगता है गलत भी नहीं है। एंड रही बात उस चीज़ की जो कमेंट्स किया यहाँ पे, तो ओले एंड एवरीवन कैन टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, ओपननेस थी वहाँ पे। ब्रूनो ने जो बोला उसको जो उसके दिमाग में था, पॉल पोग्बा ने बोला जो उसके दिमाग में था, अच्छा है, बट यू नो व्हाट, रादर आई वुड लाइक टू सी देम शो दैट ऑन द पिच, जो वो कह रहे हैं वो पिच पे दिखाए। और अगर आज के गेम में वो नहीं दिखा पिच पे, देन भाई ये तो सिर्फ बड़बोली बात हो गई ना यार, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। दे हैव टू शो व्हाट दे कैन डू ऑन द पिच रादर देन जस्ट स्पीकिंग इट आउट। तो भाई एडमिट करना बहुत आसान है कि यूनाइटेड आर इन टर्मोइल बिकॉज वो रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। आप देख रहे हो चैंपियंस लीग में भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे है यहाँ पे, लॉस एंड अ ड्रॉ। बट गोइंग बैक टू द क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में बोला, क्या क्रिस्टियानो यहाँ पे ब्लेम करने के लिए है? ओले की अगर बात है तो कहीं ना कहीं ओले वुड बी थिंकिंग कि यार ठीक है मेरे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, अब बहुत काम आसान हो गया। एंड हाँ कुछ हद तक हुआ था, वो जो एक वंडरलैंड में यहाँ पे यूनाइटेड जी रही थी ना कि क्रिस्टियानो आ चुका है, सब बढ़िया है, एंड दे वर स्कोरिंग द गोल्स, जीत रहे थे विलियरियल के अगेंस्ट। बट एक पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों को हर बार बोला था कि डोंट टेक दिस विन टू योर हेड बिकॉज क्रिस्टियानो ने आपको बचाया, दिस कैन नॉट हैपन एवरी डे। लेस्टर के अगेंस्ट देखा क्रिस्टियानो ने मिस किया गोल, इजी गोल था, ही शुड हैव स्कोर्ड, बट क्या उसका बेनिफिट होता? नहीं, क्योंकि डिफेंस में आप वो चीज रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हो ना जो आप अटैक में कर रहे हो। क्या यूनाइटेड की प्रॉब्लम है इन गोल स्कोरिंग की? क्लियरली मुझे ऐसा लगती नहीं, दे कैन गेट गोल्स, दे हैव गॉट गुड गोल स्कोरिंग प्लेयर्स, वो ला नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। बट जितना वो गोल मार रहे हैं उससे ज़्यादा कंसीड कर रहे हैं, 4 गोल लेस्टर के अगेंस्ट कंसीड कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। एंड पीपल वुड से कि यार हैरी मैग्वायर था, वो उसको रश इन कर लिया, वरान एब्सेंट था, तो यार ऐसी तो बात होती नहीं यार। स्ट्रक्चर अगर आपका सही है तो आप सेकंड चॉइस डिफेंडर्स से भी यार एटलीस्ट आप 4 गोल तो नहीं खाओगे। एंड ये जो डेविड डे हेया का आप फॉर्म देख रहे हो जो इंप्रूव हुआ है ना, दैट इज ओनली बिकॉज उसके सामने एक रिजोल्यूट डिफेंस खेला था मैग्वायर एंड वरान। बट अब जब वो उनमें से कोई एक मिस होता है तो यूनाइटेड गोज बैक टू द सेम थिंग एंड डेविड डे हेया 4 गोल खा रहा है। तो अगेन टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो वाला पॉइंट मैं बार बार मिस कर जाता हूँ, बट अगेन लेट्स कम बैक टू दैट पॉइंट। द थिंग इज कि ओले को बहुत बड़ा डिलेमा है क्रिस्टियानो को कैसे मैनेज करे। ही कैन नॉट कीप हिम ऑन द बेंच बिकॉज अगर उसको बेंच पे रखेगा पीपल वुड से कि यार व्हाई क्रिस्टियानो इज ऑन द बेंच, रोटेशन वाइज भी उसको नहीं रह सकता, फिटनेस वाइज भी उसको बेंच पे नहीं रह सकता, दैट गाय हैज टू प्ले। बट यहाँ पे ओले को डिसीजन बनाना होगा। सेकंड बात आती है अगर वो खेलता भी है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज क्रिस्टियानो? क्रिस्टियानो के ऐसा प्लेयर है जी ही नीड्स द बॉल टू बी सर्व टू हिम। अगर ही वुड टर्न क्रिएटर, he is not a creator, he cannot create goals, ठीक है, he need to be there inside the box जहाँ पे वो ऑपरेट कर पाए। उसके लिए पूरी टीम को खेलना होगा, उसके लिए बॉल प्रोग्रेशन होना चाहिए, मिडफील्ड वर्क करना चाहिए। एंड मिडफील्ड की बात आते हैं, मुझे अजीब सा ऐसा फील होता है कि यार यही तो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे लोग कहेंगे डिक्लैन राइस ले आओ, प्रॉब्लम सॉल्व है क्या? ऐसा है, मतलब डिक्लैन राइस लाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। दिस फुटबॉल डजंट वर्क दैट वे। सो इज मैनचेस्टर यूनाइटेड सफरिंग बिकॉज क्रिस्टियानो पिच पे है? कहीं ना कहीं yes they are suffering because they don't know how to make the best use of him. उनको समझ भी नहीं आ रहा कैसे खेले वो, because Ole needs to provide Cristiano with those balls, मतलब कि उसके मिडफील्डर्स उस हिसाब से वर्क करें। एंड क्रिस्टियानो इज लेफ्ट एज अ लोनली फिगर अप टॉप, उसको बॉल से मिल रही है, कॉम्बिनेशन फ्रंट थ्री का नहीं हो रहा, सैंचो इज नॉट ऑन दैट सेम लेवल। एंड लोग पूछते हैं क्रिस्टियानो जेडन सैंचो क्यों नहीं उस हिसाब से खेल पा रहा है जैसे वो डॉर्टमुंड पे खेलता था, जैसा वो इंग्लैंड पे खेलता है गैरेट साउथगेट के अंदर। तो बात यहाँ पे सिंपल सी एक ये है, जेडन सैंचो इज मोर ऑफ अ प्लेयर जो कि चाहता है कि उसके पास प्लेयर्स हों जिनके साथ वो 1-2s करे, कोई टचेस के साथ खेले। एंड यहाँ पे जो भी विंगर्स हैं यहाँ पे यूनाइटेड पे, दे आर मोर ऑफ क्या कहते हैं उसको, लोन वाले प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअलिस्टिक प्लेयर है। आप ग्रीनवुड देखो, आप मार्शियल राशफोर्ड देखो, बट जेडन सैंचो ऑलवेज हैज बीन दैट प्लेयर जिसको एक प्लेयर चाहिए साथ में जिसके साथ वो खेल सके। उसकी वजह से ही प्लेज बेटर। वो ही लाइक टू ड्रिबल बट ही वुड लाइक टू हैव समबडी जिसके साथ वो कनेक्शन कर ले। तो 1-2s खेले, क्रिस्टियानो के साथ 1-2s तुम नहीं खेल सकते। तो हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर जिसके साथ आप 1-2s बना सकते हो? तो सैंचो प्रोबेबली ओके फाइन, ही नीड्स टाइम टू जेल इन। मेन दिक्कत उसकी टाइम की है, वो अंडरस्टैंडिंग बना लेगा तो ही कैन प्ले विद द टीम। बट यहाँ पे ओवरऑल बात अगर क्रिस्टियानो को आती है, इज ही मेकिंग द टीम स्लोअर? इसके बारे में कमेंट्स में मुझे बताना। मेरे भी कोई ऐसा ओपिनियन खास नहीं है, मुझे नहीं लगता कि गोट या इतना बड़ा प्लेयर आपकी टीम में है तो यू कैन मेक अ रीजन कि नहीं यार क्रिस्टियानो को ऐसा अच्छा नहीं खेल पा रहे, दैट इज बुलशिट। तो बट अब इन सब बातों को वो तो ठीक है, अटलांटा कैसे इसका बेनिफिट उठाएगी? हाउ कैन दे गो आउट एंड प्ले अगेंस्ट यूनाइटेड? तुमको पता है ओल्ड ट्रैफोर्ड पे मैच है। एंड एक और बात है, अटलांटा के बहुत सारे की प्लेयर्स मिसिंग है। सो पहले टीम न्यूज की बात कर लेता हूँ, एक बार मैं बताता हूँ कौन से प्लेयर्स आउट हैं। तो लोई आउट है यहाँ पे, जो उनका डिफेंडर है। लास्ट गेम में एम्पोली के अगेंस्ट ही वो सब्स्टिट्यूटेड। वो गेम था जिसमें कि अटलांटा 1-4-1,
अगर अटलांटा की बात करोगे तो लीग में इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है एंड चैंपियंस लीग में भी दे आर नॉट प्लेइंग सो गुड। लास्ट पिछले मैच में विन आई थी उनकी। उसके अलावा दे हैवंट जस्ट क्लिक लाइक दैट। गैस्पेरिनी की टीम हमेशा से अटैकिंग बहुत ही ब्रिस्क पेस पे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलने वाली टीम रही है एंड दे हैव ऑलवेज कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। तो यहाँ पे गैस्पेरिनी को फर्क नहीं पड़ता कि वो गोल्स कंसीड करता है बिकॉज दे स्कोर सो मेनी गोल्स कि वो गेम जीतते हैं। तो ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता इस चीज़ पे। बट यार अगर आप गोल कंसीड कर रहे हो बहुत ज़्यादा, इफ ऑन सम डे आप अगर आगे गोल स्कोर नहीं कर पाते हो तो दैट डे कैन टर्न आउट टू बी योर बैड डे, राइट। पेसीना आउट इंजर्ड है। उसके बाद से देखते हैं, ठीक है। लाइनअप यहाँ पे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। आई थिंक कि पेजेला कैन स्टार्ट। पेजेला पिछले मैचेस में सब्स्टिट्यूट होकर आया था, बट देयर इज ऑल्सो वन गाय माटियो लोवाटो, 21 ईयर ओल्ड इटालियन डिफेंडर है। दैट गाय वाज ऑल्सो वेरी गुड, तो वो भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। बट मुझे लगता है एक्सपीरियंस के हिसाब से पेजेला यहाँ पे खेलेगा। डिमायरल, पैलोमिनो, फ्रोलर, डिरून। हाँ, फ्रोलर की बात है यहाँ पे लोग कहेंगे कूप माइनस को क्यों नहीं खिला रहे हो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा गेम बड़ा है ये, यूनाइटेड अगेंस्ट खेले, दे वुड वांट अ प्लेयर जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो। कूप माइनर है अच्छा प्लेयर, बहुत मुझे पसंद है वो बंदा, काफ़ी पेशेंस कामनेस पर्सोनिफाइड प्लेयर है। बट आई फील कि वो खेलेगा, वो भी खेल सकता है, ठीक है, नो बिग डील। तो मैं यहाँ पे गेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मेल है यहाँ पे एंड ज़ापाकोस्टा बिकॉज हाँ रॉबिन गूसेंस इंजर्ड है। मालिनोव्स्की, पैसलिच एंड जपाता। तो यार 3-4-2-1 काइंड ऑफ एक लाइनअप हो सकता है। एक और फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है जिसमें वो खेल सकते हैं। पैसलिच को यहाँ पे खिला के ऊपर जपाटा एंड एलिसिच को यहाँ पे खिला सकते हैं। एलिसिच काफ़ी अच्छे फॉर्म में, लास्ट मैच में एक ब्रेस मारा था, ही कुड हैव स्कोर्ड हिज हैट्रिक बट वो पेनल्टी ही ब्लू इट ओवर द बार। तो मोस्ट प्रोबेबली लाइनअप ये होने वाला है। यार अटलांटा का हमेशा से मोजो रहा है नंबर्स बढ़ाना फॉरवर्ड पे जब वो अटैक कर रहे हो एंड क्रॉसेस एंड ऑल सब पे एक्सप्लॉइट करना, लॉन्ग बॉल्स खेलना, फिजिकल गेम खेलना। तो यहाँ पे यूनाइटेड को प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर यूनाइटेड का लाइनअप आप मुझसे पूछो कि इस गेम के लिए क्या होगा, आई वुड रिस्क रैशफोर्ड ओवर हियर बिकॉज इट्स हाई टाइम। आई डोंट वांट जेडन सैंचो टू प्ले, ट्राई कि यार फिर से खेले। मुझे लगता है कि रैशफोर्ड इज मच मोर क्लिनिकल, बट वही बात है कि फिटनेस है। बाकी मैगवायर, लिंडेलॉफ, एरन वैन बिसाका का बैन कट हो गया था तो ही वुड बी ओवर हियर। क्रिस्टियानो, ब्रूनो, ग्रीनवुड, ठीक है। बात एक और आती है यहाँ पे, मैटिच को खिलाओगे तुम, मैकटोमिनाई को खिलाओगे। तुम कहोगे यार आपने मैकटोमिनाई को क्यों खिलाया, यार मैटिच को खिला लो, वो बेटर रहेगा। बट यही बात है ना कि लास्ट गेम में मैटिच खेला था तो कैन ही अगेन प्ले बैक टू बैक गेम्स। फिटनेस का इशू बस मैटिच का रहता है यहाँ पे। तो आई थिंक कि मैटिच खेलेगा। आई वुड वांट मैटिच टू प्ले। एक बात और है, मैं हमेशा से वंडर करता था व्हाई नॉट ओले इज यूजिंग दिस फॉर्मेशन, ठीक है। डीबी को खिलाना यहाँ पे मैटिच, पोग्बा एंड ब्रूनो के साथ। देखो बात क्या होती है, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ यहाँ पे, सुनना ध्यान से। देखो यूनाइटेड की एक बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगती है क्या कि यूनाइटेड के पास बॉल प्लेइंग प्लेयर्स थोड़े से कम है। बॉल प्लेइंग प्लेयर्स से मेरा मतलब समझना, पोग्बा, मैटिच, ठीक है, मैं पुराना लाइनअप दिखाता हूँ आपको। पोग्बा, मैटिच, ब्रूनो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शॉ, ठीक है, ये ऐसे प्लेयर्स मुझे लगते हैं जो कि बॉल पासिंग काइंड वाले प्लेयर्स हैं। ग्रीनवुड मोर ऑफ एन इंडिविजुअलिस्टिक। रैशफोर्ड चलो वो तो फिट नहीं रहता है बट ही कैन प्ले, तो रैशफोर्ड तो फिट नहीं है तो ही वोंट बी प्लेइंग सो मेनी गेम्स। क्रिस्टियानो ना, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद से आप अगर देखो लिंडेलॉफ एंड एरन वैन बिसाका नहीं, सेम वेवलेंथ पे नहीं है। तो मेरा हमेशा से एक क्वेश्चन था कि अगर आपको किसी गेम में कंट्रोल रखना है, आपको पासिंग बढ़ानी है, आपको कंट्रोल बढ़ाना है गेम का, तो व्हाई नॉट पुट इन एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर। एंड डीबी से अच्छा प्लेयर कौन है यहाँ पे यार। अगर आप इस फॉर्मेशन में जाते हो, इस फॉर्मेशन में खेलते हो, तो यू वुड से कि डेप्थ इसमें विथ कहाँ है। बट कोई बात नहीं, ग्रीनवुड इज अकस्टम टू प्ले ऑन द राइट हैंड साइड, ही कैन प्रोवाइड दैट विथ फ्रॉम द राइट हैंड साइड। आप ब्रूनो को यहाँ पे फ्री रोम रोल दिए हो तो ही कैन गो अप टॉप, थोड़ा सा और फ्रीडम मिल जाएगा इसको। पॉल पोग्बा थोड़ा सा और फ्रीडम से खेलेगा बिकॉज ही इज प्लेइंग एज अ लेफ्ट मिडफील्डर, बिकॉज ही नोज कि अगर वो ऊपर टॉप चढ़ता है तो ही हैज डीबी कैन मैटिच टू कवर फॉर हिम एट द बैक। बट अगर उसको जरूरत भी नहीं है, अगर शॉ यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है तो हमेशा मैं सोचता हूँ कि व्हाई नॉट दिस गाय इज एक्सपेरिमेंटिंग विद द टीम। डीबी को इस्तेमाल कर सकता है बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर की तरह से, डॉनी वैन डीबी खेल सकता है इस टीम में। तो व्हाट, यही सब वंडर करता हूँ मैं। बट अगेन अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर अटलांटा वाले गेम की से बात करो तो ये देखो मिड में आप देख सकते हो एक काइंड ऑफ एक सिनेरियो दिखाऊँ मैं, मैटिच, पोग्बा एंड ब्रूनो। बाकी तुम मिडफील्ड देखो यहाँ पे अटलांटा की, पैसिलिच, फ्रूलर, डिरून, ज़ापाकोस्टा एंड मेले, काफ़ी पास में ये खेलते हैं। एंड अगर बाकी प्लेयर्स यूनाइटेड को देखोगे तो ऑल ऑफ देम वुड बी अप टॉप एंड डिफेंडर्स थोड़ा सा नीचे रहेंगे यहाँ पे, तो दिक्कत हो सकती है। बिकॉज शॉबर्टो बोलता हूँ मैं, शॉबर्टो इज द गाय जो कि ही वुड बी देयर, मतलब इस साइड से है ना, डे गिया वाले साइड से शॉ ही होगा जो कि प्लेयर्स मतलब एक्स्ट्रा नंबर्स प्रोवाइड करेगा उस मिडफील्ड में। और कौन है यहाँ पे जो कि वो पासर बन के खेलेगा। मेरा हमेशा से दिमाग इसी वजह से खराब होता है कि यार मैगवायर इज नॉट दैट गाय टू प्ले दैट बॉल्स, ठीक है। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि लिंडेलॉफ, मैगवायर, ये दो वो प्लेयर्स नहीं है जो कि बॉल पासिंग प्लेयर्स मैं कह रहा हूँ हमेशा से यार। न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बढ़ाने के मिडफील्ड में कि मैगवायर आ गया, ऊपर चढ़ के खेल
खेल लिया. नो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मैगवायर टू डू दैट. शॉ प्रोबेबली ये काम कर सकता है. अगर रैशफोर्ड है, ही कैन ड्रॉप इन एंड डू दैट. क्रिस्टियानो से एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ग्रीनवुड से एक्सपेक्ट नहीं करोगे आप. तो प्रोबेबली सेटअप ये होने वाला है मैच का, जहां पे जपाटा इलिसिच खेलेंगे. मैं चाहता हूं कि जपाटा एंड इलिसिच साथ में खेलें, बिकॉज आई वांट टू सी देम प्ले अगेंस्ट मैगवायर एंड लिंडेलॉफ डायरेक्टली. फ्रंट टू को डिफेंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाएगा यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम के लिए. एंड ज़पाकोस्टा ओवरलैप करता है, फ्रूलर है, डिरून है मिड में. कंट्रोल मिड में कैसे रखेगी ये टीम, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एंड क्योंकि यार ये जो बैक थ्री है, काइंड ऑफ दे कैन डिफेंड द अटैक ऑफ ग्रीनवुड, क्रिस्टियानो एंड रैशफोर्ड, बट बहुत दिक्कत इनको भी हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग कि ये डिफेंस में बहुत अच्छी है अटलांटा, नहीं, बट यूनाइटेड मिड में बहुत पुअर है. यूनाइटेड फिजिकल गेम में आप देखे हो कि लेस्टर के अगेंस्ट क्या हुआ था. ओ यार, दिक्कत बहुत बढ़ जाती है यूनाइटेड को जब एक टीम इतना प्रेसिंग, इतना हाई वर्क रेट पे खेलती है. यूनाइटेड वहाँ टेंड्स टू स्लो डाउन, टेंड्स टू लूज द पोजीशन, एरर्स. सो वही बात है, अगेन एवरीथिंग कम्स डाउन टू नेक्स्ट सीजन. क्या होगा, पॉल पोग्बा रुकेगा कि नहीं रुकेगा, वुड पोग्बा वांट टू स्टे एट दिस मैच, बिकॉज अगर ओले है तो पोग्बा वहाँ क्या कर रहा है, अगर उनको फॉर्मेशन चेंज करनी है तो फ्रेड का क्या होगा, मैकटोमिने का क्या होगा, एंड कौन सा सीडीएम वो साइन करेंगे. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पोग्बा, इसीलिए बहुत स्लो लेके चल रहा है सारी चीज़ों को. तो प्रोबेबली एक यही रीजन है जिसकी वजह से पोग्बा टीम छोड़ेगा, बिकॉज ही फील्स कि यार स्ट्रक्चर कुछ सही नहीं है यहाँ पे, ओले इज नॉट डूइंग द जॉब यहाँ पे. एंड क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कि इवन ओले लेट से एक टाइटल जीत भी लेता है तो अगेन ही वुड स्टे. ओले इज नॉट द वन फॉर द फ्यूचर, ये बात सबको पता है, ओले को भी पता है. तो ये जो प्रोजेक्ट ओले बिल्ड कर रहा है, वी कैन जस्ट से कि यार पेशेंस रखो, हो सकता है ही इज फाइंडिंग हिज रिदम, जो कि हमें लग नहीं रही है. एंड ये मंथ बहुत क्रूशियल होने वाला है. एंड राइट, इट स्टार्ट्स राइट नाउ अगेंस्ट अटलांटा. मेरा प्रिडिक्शन यहाँ पे ओल्ड ट्रैफोर्ड पे मैच है. अटलांटा का फॉर्म अच्छा नहीं है, इंजरीज इश्यूज हैं, मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है उनके, तो प्रोबेबली इस चीज़ का एडवांटेज यहाँ पे यूनाइटेड को उठाना चाहिए. एक कन्विंसिंग विन उनको देनी चाहिए, बिकॉज प्लेयर्स ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, तो हरामखोर करके दिखाओ यार. ठीक है, हो गया, फाइन. क्रिस्टियानो इज देयर, एक्सप्लॉइट हिम. एंड क्रिस्टियानो खुद शुड बी क्रिटिकल. ही इज नॉट अप टू हिज लेवल. ही शुड बी क्रिटिकल अबाउट हिज परफॉर्मेंस एज वेल, एंड ही शुड नॉट ऑलवेज ब्लेम ऑन द प्लेयर्स. ही इज मिसिंग अ फ्यू चांसेस. तो क्रिस्टियानो को भी यहाँ पे वर्कअप करना पड़ेगा भाई. ठीक है, तुम भी इस टीम के प्लेयर हो, यू आर नॉट ग्रेटर देन द टीम. यू कैन नॉट से कि नहीं यार टीम बॉल प्रोवाइड नहीं कर रही, जो हो रही है उनको फिनिश करना है. लाइफ ऑफ अ स्ट्राइकर इज लाइक दैट. तो भाई हर जगह पे क्रिटिकल स्क्रूटिनी चल रही है यहाँ पे. ओले इन ओले आउट, वहाँ पे जेमी कैरेगर उसको रैंट कर रहा है, गैरी नेविल डिफेंड कर रहा है. आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स भाई, बिकॉज मैं तो अभी आई वुड हैव पेशेंस ऑन ओले, बिकॉज अभी सैक करके किसी को लाना इज पता नहीं, क्योंकि प्लेयर्स की तो मैनेजर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है. जिडान का सीन नहीं पता, कॉन्टे वुड कम इन एंड ही वुड डिमांड प्लेयर्स, कहेगा विंटर में उसको लाओ, एंड वो सब उठा के ले आ लेंगे, एंड ही वुड प्ले एक सीजन 2 सीजन, इट विल लाइक हो गया मेरा खत्म, टाटा बाय बाय. तो अब ये भी सही नहीं है. दे नीड अ मैनेजर इन द लॉन्ग रन. जिडान वुड बी वेरी गुड मैनेजर ओवर हियर. तो पता नहीं अब फ्यूचर में क्या होगा, इंशाल्लाह देखते हैं. मैच का प्रेडिक्शन मैंने दे दिया आपको 3-1 मैनचेस्टर यूनाइटेड, 3-2 बल्कि 3-2 ले लो. Let me know your thoughts in the comments down below. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.